क्या करप्शन खत्म नहीं होता था? नहीं हो सकता। मैं आज विश्वास से कहता हूं कि हो सकता है। नरेंद्र मोदी भले ही विदेश में थे, जमीन विदेश की थी, लेकिन मोदी जानते हैं कि विदेश की इस धरती से कैसे विपक्ष पर हमला साधा जाता है। नरेंद्र मोदी ने इशारों इशारों में जमकर विरोधियों पर निशाना साधा और वार पर वार करते रहे। हमारे देश में एक बात तो भ्रष्टाचार को लेकर के तो सब लोग पीड़ित हैं। व्यापारी लोग कहते हैं जरा प्रैक्टिकल होना चाहिए, और प्रैक्टिकल का मतलब क्या होता है? यही होता है। क्या करप्शन खत्म नहीं होता है? नहीं हो सकता है। मैं आज विश्वास से कहता हूं कि हो सकता है। थोड़ा सा बदलाव लाना पड़ता है। भारत में ये जो गैस सिलेंडर जाते हैं घरों में, एक एक सिलेंडर पर 250-300 रुपया सब्सिडी जाती है, और करीब 18-19 करोड़ गैस सिलेंडर जाते थे हर वर्ष, और उतनी सब्सिडी जाती थी। हमने एक जैम योजना बनाई है, JAM, जनधन आधार मोबाइल। बैंक में जनधन अकाउंट, आधार यूनिक आइडेंटिटी कार्ड और M मोबाइल। हमने जो गैस सब्सिडी जाती थी उनको आधार कार्ड से जोड़ दिया, और दूसरा किया कि हम एक गैस सिलेंडर बेचने वालों को सब्सिडी नहीं देंगे। जो गैस लेता है उसके खाते में सीधी सब्सिडी जमा करेंगे। बाजार में जाकर के उसको जो दाम है वो देना है देगा, लेकिन उसके सब्सिडी उसके खाते में जाएगी। इसका परिणाम ये आया कि पहले जो सरकारी खजाने से सब्सिडी जाती थी उसमें से करीब 3-4 करोड़ लोग पता ही नहीं चला वो पैदा हुए थे कि नहीं हुए थे। नहीं, सब्सिडी जाती थी। आपको जानकर के हैरानी होगी, करीब करीब 14-15 हजार करोड़ रुपए की चोरी बड़ी आराम से हो रही थी, बंद हो गई। और एक बार की नहीं, हर वर्ष होता था इतना। इतने सालों में कितना गया होगा। अब मुझे बताइए, मोदी ऐसा करेगा तो मोदी को परेशानी होगी कि नहीं होगी? इसके कारण कुछ लोग तो होंगे जिसका नुकसान हुआ होगा, वो चुप बैठेंगे क्या? और इतना खाया होगा तो उनकी चिल्लाने की ताकत भी तो ज्यादा होगी। इसलिए वो चारों तरफ बोल रहे मोदी बेकार है, मोदी कुछ नहीं करता, मोदी कुछ नहीं करता। ये सुनने को मिलेगा। बहुत स्वाभाविक है कि सालों से इस प्रकार की मलाई खाने की आदत वाले लोग हैं, उनकी जरा हालत बहुत खस्ता है। मैंने यूरिया का बताया। ये यूरिया उत्पादन तो ज्यादा हुआ ही हुआ, लेकिन हमारे देश में किसानों को यूरिया में बहुत सब्सिडी दी जाती है। साल की करीब 80,000 करोड़ रुपया किसानों को यूरिया सब्सिडी में जाता है। लेकिन ये यूरिया खेत में पहुंचता है क्या? यूरिया केमिकल फैक्ट्री के लिए रॉ मटेरियल होता है। अब उनको सब्सिडी वाला सस्ते में यूरिया मिले तो उसकी जो केमिकल प्रोडक्ट है वो सस्ते में तैयार होगी तो उसको मुनाफा ज़्यादा होगा, और इसलिए उनकी सांठगांठ रहती थी। कारखाने से यूरिया निकलता था खेत में जाने के लिए, लेकिन जाता था केमिकल के कारखाने में, और सरकार की सब्सिडी जाती थी। हमने एक काम किया, हमने यूरिया का नीम कोटिंग किया। हमारे यहाँ जो नीम के पेड़ होते हैं
उसकी जो फली होती है उसका ऑयल निकाल करके यूरिया पर उसका कोटिंग किया। इसके कारण यूरिया में एक एक्स्ट्रा न्यूट्रिशनल वैल्यू हो गई और वो जमीन के लिए बड़ा फायदा देने वाली हो गई। अगर रूटीन में 10 केजी यूरिया उपयोग करते हैं लेकिन नीम कोटिंग वाला है तो 7 केजी से चल जाता है, जमीन का भी भला होता है। लेकिन उसका दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि नीम कोटिंग वाला यूरिया इसके सिवाय किसी काम नहीं आ सकता है। और परिणाम ये हुआ कि ये जो यूरिया केमिकल फैक्ट्रियों में जाता था वो बंद हो गया, वो किसान के खेत में जाने लग गया और परिणाम ये आएगा, अभी उसका हिसाब निकल रहा है, हजारों करोड़ रुपए की चोरी बंद हो जाएगी। और आप सुन लीजिए, अगर मोदी के खिलाफ जोर से कोई आवाज आई है तो समझ लेना कि मोदी ने कहीं चाबी टाइट की है, ये मान के चल रहा है। आवाज जितनी जोर से आ जाए मेरे खिलाफ तो समझ लेना कि दाल में कुछ, कभी कभी तो पूरी दाल काली नजर आती है। कहने का तात्पर्य यह है कि इन चीजों को बदला भी जा सकता है और परिणाम लाया भी जा सकता है। हमारे देश में एक आदत ऐसी है कि बड़ा योजना घोषित करो, एयर कंडीशन हॉल में दिया जलाओ, टीवी अखबार में आ जाए तो आपका जय जयकार चलता है, बहुत अच्छा काम आया हुआ, कोई नीचे देखता ही नहीं क्या हुआ। मैंने हिसाब लगाया एक बार, मैंने कहा भाई देश आज़ादी को 60 साल से भी ज़्यादा समय हो गया, 70 साल हो जाएंगे अगली साल। कितने गांव ऐसे हैं जो अभी भी 18वीं शताब्दी में जी रहे हैं, 18th सेंचुरी में जीने वाले गांव कितने हैं जहां पर अभी तक बिजली का एक खंभा भी नहीं पहुंचा है। मैंने हिसाब लगाया तो करीब 18,000 गांव ऐसे मिले कि जहां अभी बिजली का खंभा 21वीं सदी में पहुंचा नहीं है। मुझे बताइए, सुनकर के आपको दुख होता है कि नहीं होता है? 60 साल देश की आजादी, 70 साल होने जा रहे हैं, क्या इतना काम हमें नहीं करना चाहिए था क्या? होता है, देखेंगे अब वहां से कहां आवाज आएगी। हमने तय किया कि ये काम करना है। मैंने अफसरों की मीटिंग बुलाई, मैंने पूछा बताओ भाई कैसे करोगे? तो बोले साहब कर तो देंगे। मैंने कहा कितना समय लगेगा? बोले 7 साल लगेंगे। तो कठिन है, ये बात ठीक है, बड़ी मुश्किल टेरेन में है। मैंने कहा भाई ये कुछ कम हो सकता है क्या? तो उनको लगा जरा प्रधानमंत्री को खुश करने के लिए कुछ तो कहना पड़ेगा। उन्होंने कहा साहब 6 साल में कर देंगे। खैर सुन लिया मैंने, मैं भी क्या करता, क्योंकि काम तो उन्हीं से लेना है। लेकिन 15 अगस्त को लाल किले से मैंने बोल दिया कि 1000 दिन में 18,000 गांव में हम बिजली पहुंचा देंगे। वो काम शुरू हुआ, अब तक करीब 7 महीने हुए हैं, 250 दिन भी नहीं हुए हैं। आज मैं बड़े संतोष के साथ कह सकता हूं कि 18,000 गांव में से 7,000 से ज़्यादा गांवों में बिजली का खंभा पहुंच गया, बिजली का तार पहुंच गया, बिजली का सिग्नल गया। आप में से भी किसी का इंटरेस्ट हो तो GARV गर्व, इस पर आप अगर वेबसाइट पे जाओगे तो पूरी डिटेल ऐप पर है, गर्व ऐप है। उस ऐप पर पूरी डिटेल है, कितने गांव हैं जहां बिजली नहीं है,
किसको जिम्मेवारी दी है, आज किस गांव में खंभा पहुंचा, आज किस गांव में गड्ढा खोदा, किस गांव में खंभा खड़ा हुआ, किस गांव में तार पहुंचा, कहां बिजली चालू हुई, मिनट टू मिनट हिसाब आपके मोबाइल फोन पर अवेलेबल है।